विधान भवन में शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से चले जमकर लात घूंसे। बीते कई दिनों से दोनों नेताओं में चल रहा था विवाद। गुरुवार को नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बीते हफ्ते विधानसभा के गेट के पास हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर उठा था विवाद। जितेंद्र आव्हाड पर भड़काऊ टिप्पणी का लगा था आरोप। महाराष्ट्र में अवैध कत्ल खानों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई। बदलापुर में नगर पालिका ने 7 अवैध कत्ल खानों पर चलाया बुलडोजर। बीते काफी समय से अवैध तरीके से हो रहा था कत्ल खानों का संचालन। गुरुवार को प्रशासन ने 7 कत्ल खानों को किया ध्वस्त। महाराष्ट्र के सांगली में स्कूल चेयरमैन पर बच्चों को पीटने का आरोप। 16 बच्चों के अभिभावक पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। मीडिया के सामने बच्चों ने दिखाई अपनी चोट। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल की बदहाली को लेकर बच्चों ने शिकायत की थी और इसी बात से नाराज हुआ था स्कूल का चेयरमैन। अब तक केस नहीं हुआ दर्ज। जुहू बीच पर युवक का शव मिला। 2 दिन पहले 2 दोस्तों के साथ समंदर में घूमने गया था शख्स। प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद से था परेशान। 15 जुलाई को दोस्तों के साथ जेटी पर घूमने गया था मृतक गणेश यादव। घूमने के दौरान जमकर पी थी शराब। नशे में बोला, मैं अपनी जान देना चाहता हूं। दोस्तों का ध्यान भटकने पर गणेश यादव नाव से सीधे समुद्र में कूद गया था। गणेश को बचाने के लिए एक दोस्त भी पानी में कूदा, जिसे नाव चालक दल ने बचा लिया। अरुणाचल के चांगलांग में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में की गई थी छापेमारी। खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ एक्शन। तलाशी अभियान के दौरान 8 हथियार बरामद हुए, जिनमें 6 राइफल, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। संभल में प्रेमिका के घर लटका मिला प्रेमी का शव। 2 साल से रिलेशनशिप में थे युवती और युवक। लड़के घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। युवक के घर वालों का आरोप, मौत से 4 घंटे पहले प्रेमिका के साथ प्रेमी ने लगाया था स्टेटस। मिलकर काम करते थे प्रेमी और प्रेमिका। यूपी के एटा में शख्स का दिन दहाड़े अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम 4 बजे की है पूरी वारदात। अपहरण करने वाले दबंग का नाम अंशु बताया जा रहा है। अंशु के साथ भी अपहरण की घटना में शामिल थे कुछ लोग। पुलिस ने पीछा करके पीड़ित को छुड़ाया। उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ में एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली में गुरुवार को जमकर बरसे बादल। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश के बाद हुआ जलजमाव। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने शहर के लिए येलो अलर्ट किया जारी। आज भी दिल्ली में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते कुछ दिन से दिल्ली में 35 डिग्री के आसपास है तापमान। न्यूनतम तापमान भी 23 से 26 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद गलियों में भरा पानी। मौसम का मिजाज बदलने के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। सतना में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। सतना शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या। अलीगढ़ नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। पुलिया बनाने के बाद गड्ढा खुला छोड़ दिया। स्कूली छात्र हुआ लापरवाही का शिकार। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश के बाद धंसा सड़क का एक बड़ा हिस्सा। सड़क में हुए गड्ढे। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन उफान पर यमुना। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। बिहार के गयाजी में मौजूद फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में लगातार बारिश के कारण ऐसा हो रहा है। बिहार के जहानाबाद के निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जम्मू के राजौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। रामगंज मंडी में ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले लोग।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश की चेतावनी दी है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 109 लोगों की मौत हो गई है। 64 मौतें सीधे तौर पर बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से हुई है। कई लोगों की सड़क दुर्घटना में भी जान गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्त कांवड़ियों का किया सम्मान। हरिद्वार के ओम ब्रिज पर जाकर कांवड़ियों के चरण धोए, फूल माला भी पहनाई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश भी हुई। बोल बम के जय घोष से गूंजा माहौल। भावुक पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग। एमपी के सतना में नशे में कार सवार ने शख्स को कुचल दिया। शख्स की हुई मौत। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार सभी लोग हादसे में सुरक्षित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान दरोगा ने मचाया हंगामा। कई लोगों की गाड़ियां तोड़ी। नशे में धुत बताया जा रहा था सब इंस्पेक्टर। दंतेवाड़ा में एक लड़की ने पेट्रोल डालकर स्कूटी में आग लगा दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। भिलाई में एक युवक कुत्ते को बचाने के चक्कर में नाले में गिर गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अचानक कुत्ता उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। यूपी में इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश देखने को मिला है। तीर्थ पुरोहितों ने अखिलेश यादव को दी चेतावनी। कहा, सपा प्रमुख के घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो तीर्थ पुरोहित पीछे नहीं हटेंगे। आज दो राज्यों यानी कि बंगाल और बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी चंपारण में सभा को संबोधित करेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में छठी बार सभा करेंगे। पीएम मोदी की सभा के लिए विशाल टेंट लगाया गया है। 1.25 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना के पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस का एक्शन। पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले में छापेमारी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलीबारी करने वाले गुलिस्तान मोहल्ला के रहने वाले थे, जिसके बाद एसटीएफ के साथ मिलकर पुलिस ने पूरे इलाके में छानबीन की है। पटना गोलीबारी मामले में एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया। कहा, सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद अपराधियों को चिन्हित किया गया। जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पटना गोलीबारी मामले में प्रशांत किशोर ने सरकार और एडीजी को घेरा। बोले, एडीजी का बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। उन्हें अपनी आंख की जांच करानी चाहिए। पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या के बाद सांसद पप्पू यादव को आया धमकी भरा फोन। फोन करने वाले ने कहा कि आप इस मर्डर में हाथ ना डालिए, आप मत जाइए। पारस अस्पताल गोलीबारी को लेकर पप्पू यादव ने सरकार को चेतावनी दी। कहा, मैं अपराधी का नाम बता रहा हूं, सरकार और प्रशासन की हिम्मत है तो एनकाउंटर करें। बालासोर कॉलेज की छात्रा की मौत के बाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य चश्मदीद से पूछताछ की है। टीम ने आत्मदाह की पूरी घटना की जानकारी ली है। जांच टीम ने ज्योति प्रकाश से घटना के कारणों को लेकर भी सवाल किए। छात्रा के आत्मदाह के दौरान ज्योति प्रकाश के हाथ, चेहरे और फेफड़े में भी आई थी गंभीर चोट। ओडिशा में फिर से छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आया है। संबलपुर में जीएम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम गोपीकांत सुना है। संबलपुर एसपी के मुताबिक छात्रा ने पुलिस में की थी शिकायत। विदिशा में पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एएसआई खुलेआम लोगों से पैसे मांग रहा है। एसपी ने एएसआई को किया सस्पेंड। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के रैकेट पर हुआ बड़ा खुलासा। ईडी ने 14 ठिकानों पर की छापेमारी। धर्मांतरण रैकेट में विदेशी पैसों के इस्तेमाल का भी छापेमारी के दौरान शहजाद शेख के मोबाइल फोन से मिला बड़ा सुराग। ईडी को क्रोएशिया कूना करेंसी का एक फोटो भी मिला है। मोबाइल फोन के डाटा खंगालने में जुटी ईडी। छापेमारी के दौरान ईडी ने
छांगुर के 10 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स को सीज किया है। 2 से 3 हफ्ते में ये सभी संपत्तियां अटैच की जाएंगी। संपत्तियों में छांगुर और उसके बेटे का घर भी शामिल है। जब्त की संपत्तियों में राजदार, नवीन और नीतू के प्रॉपर्टी भी शामिल है। इन संपत्तियों की मौजूद मार्केट वैल्यू 40 करोड़ से ज्यादा है। ईडी यूपी और मुंबई में कुछ जगहों पर भी जाकर रेड कर चुकी है। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हुई टेस्टिंग। सिस्टम ऊंचाई पर कैसे काम करता है, इसकी जांच की गई है। डीआरडीओ के सीनियर अफसरों की मदद से भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने टारगेट विमानों को सीधे निशाना बनाया है। भारतीय सेना में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी और चौथी रेजिमेंट होगी। एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। बोले, बीजेपी को पीएम मोदी की जरूरत वो ना होते तो बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाती। ममता बनर्जी के बंगाली उत्पीड़न वाले बयान पर भड़के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। बोले, उन्हें सिर्फ मुस्लिम बंगालियों की परवाह है। हिमंता बिस्वा ने ममता बनर्जी को दी चुनौती। कहा, अगर उन्हें बंगालियों की परवाह है तो सीएए लागू करने दें। असम के गोलपाड़ा में विवाद के बाद हिमंता बिस्वा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए लालू प्रसाद यादव। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। अदालत से सीबीआई की कार्रवाई रद्द करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पर हाईकोर्ट का शिकंजा। वन विभाग की जमीन पर लगे सेब के बागों को काटने का आदेश जारी। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में राज्य सरकार। शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में अब तक नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुपर अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व रखा है। विसरा रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी वजह। युद्ध विराम समझौते के बाद स्वीडा से रवाना हुई सीरियाई सेना। हाल ही में हुई जंग में बेडोइन कबीला सीरियाई सेना के साथ मिलकर लड़ रहा था। सीरिया पर इजरायल के हमलों को लेकर भड़के हूती विद्रोही। कहा, रूस की रक्षा के बहाने इजरायल सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका ने रूस को दी बहुत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर सहमत नहीं तो उसे प्रतिबंधों का करना पड़ेगा सामना। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को रूस ने भी चेतावनी दी है। कहा, यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाले देशों को परिणाम भुगतने होंगे। हाल ही में जर्मनी और अमेरिका ने किया था वादा। गुड ट्रबल लाइव्स ऑन के लिए लोगों ने निकाला मार्च। एरिजोना स्टेट कैपिटल के बाहर किया प्रदर्शन। सामूहिक निर्वासन, चिकित्सा सहायता में कटौती का जनता कर रही है विरोध। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसी महीने मिल सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हो सकते हैं समझौते। इराक में मॉल में आग लगने की घटना पर संयुक्त राष्ट्र ने जताया शोक। हादसे में गुरुवार को 60 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। इमारत और शॉपिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इसी के साथ ये जानकारी भी साझा की गई है कि फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते ही जारी किया जाएगा। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर तक का टीजर रिलीज होने जा रहा है। इसे थिएटर में ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। सलमान खान ने बांद्रा वेस्ट में स्थित अपने अपार्टमेंट को बेच दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार ने इसे लगभग 5 करोड़ 35 लाख रुपए में बेचा है। उत्तर भारत में बारिश का असर गनमास्टर G9 की शूटिंग पर पड़ा है। फिल्म की शूटिंग को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म किंगडम के ओटीटी राइट्स का सौदा हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 50 करोड़ रुपए में डील फाइनल की है। अपनी आने वाली फिल्म गलवान को लेकर अभिनेता सलमान खान ने एनडीटीवी से की बात। 10 दिनों में शूटिंग होगी शुरू। फिल्म को तुरंत रिलीज करने का प्लान। शोले की 50वीं वर्षगांठ पर ईरान ने अपने अखबार का पूरा एक पन्ना इस फिल्म को समर्पित किया है। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन स्टारर शोले 1975 में रिलीज हुई थी।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल जहां टॉप 5 से बाहर होने के कगार पर हैं, तो वहीं शुभमन गिल पर टॉप 10 से बाहर जाने का खतरा मंडराता दिख रहा है। आईसीसी की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में टेस्ट में 2 टियर सिस्टम से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। दीपिका ने नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने गोल के लिए यह सम्मान पाया है। जापान ओपन के पहले दिन भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का सफर खत्म हो गया है। सिंधु को कोरिया की सिम यू जिन के हाथों हार का सामना करना पड़ा है।